नमस्कार, मैं भारत पंचपाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुख करते हैं इंदौर से जुड़ी बड़ी खबरों की। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने के बाद महाआर्यमन सिंधिया मंगलवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पूरी टीम को साथ लेकर पूरे प्रदेश में क्रिकेट के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए भी खेलों में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। महाआर्यमन सिंधिया ने भरोसा जताया कि प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं को और अधिक अवसर देने की दिशा ठोस कदम उठाया जाएगा। वहीं बेटे के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा नहीं की। उन्होंने केवल लोगों का अभिवादन किया और बिना बातचीत किए MPCA कार्यालय से रवाना हो गए। सबसे पहले मैं अपनी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो सारे परिवार है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारी टीम है जो आज आई है सामने, उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो पिछले 6 साल से हमारे प्रेसिडेंट है अभिलाष जी, संजीव जी, उनके साथ पवन जी, नवनीत जी, संध्या जी, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो 6 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए किया है। इन 6 साल में हमारे प्रदेश ने कई चीजें जीती हैं। हमारी रणजी ट्रॉफी, विमेंस ट्रॉफी, पिछले साल हमारा एक बहुत खूबसूरत म्यूजियम भी शामिल हुआ है, कहीं भी देश में नहीं। तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिस तरीके के साथ प्यार से उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा दिया है मध्य प्रदेश में। उनसे सीख लेके मेरा भी यही विश्वास है कि हम भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को आगे लेके जाएंगे और पूरे देश में नंबर 1 बनाएंगे। मेरे लिए एक बहुत भावुक समय भी है कि यही पद जो है मेरे दादाजी माधवराव सिंधिया जी, मेरे पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इसमें काम किया था और अब मुझे ये मौका मिल रहा है, तो ये मेरे लिए एक बहुत भावुक समय है। निर्विरोध बताया गया सर, आपको निर्विरोध आपके सामने कोई ये एक उदाहरण है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एक परिवार है और एक परिवार हमेशा एक साथ हाथ में हाथ मिला के निर्णय लेती है। तो यही भी एक उदाहरण है कि पूरे देश में एक ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है जो जिस तरीके के साथ पारिवारिक संबंध के साथ चुनाव भी करते हैं। बतौर अध्यक्ष क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारा विजन हमेशा रहा है कि हम ग्रामीण स्तर पे क्रिकेट को बढ़ावा दें। हम अपनी बेटियां जो हैं, अपनी बहन जो हैं, उनको एक मौका दें, महिलाओं को बढ़ावा दें। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हर एक डिवीज़न, हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी हमारे पास लाया जाए ताकि हम उनके जो मुश्किल हैं, उनकी कठिनाई हैं, वो भी समझें और कुछ उनके लिए लाभ लेके आएँ। तो यही है हमारा 2-3 जो काम है जिसमें हम काम करना चाहते हैं। और हम जिस तरीके के साथ हमारे पिछले प्रेसिडेंट अभिलाष जी और टीम ने प्यार से काम किया है, उसी तरीके के साथ हम भी प्यार के साथ जनता के साथ। IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत दिनों से इंदौर से कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहा है, तो ये चैलेंज रहेगा या किस तरीके से वर्कआउट करने वाले? चैलेंज नहीं रहेगा। ये अब हमारी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रही है, अब बिल्कुल अगले महीने यहाँ पे भी मैचेस होंगे, तो आप देखते जाइएगा हर साल कुछ ना कुछ आपके लिए लेके। ये आईपीएल माना जा सकता है वाला आईपीएल सीजन इंदौर में देखने को मिलेगा। मैं अभी इस पे बात नहीं करता। मध्य प्रदेश में कई ज्यादा पोटेंशियल हम देख रहे हैं, पाटीदार वेंकटेश, कई सारे खिलाड़ी हैं जो कई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत सारे और खिलाड़ी है ग्रामीण, जैसे कि आपने कहा ग्रामीण, उनके लिए सर्चिंग के लिए या ऐसा कोई कैंप चलाएं? नहीं, बिल्कुल हम स्काउटिंग सिस्टम्स करेंगे और अभी भी स्काउटिंग सिस्टम्स हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन हम उसको और मजबूत करवाएंगे और हर जिले में जाके समझेंगे कि कैसे चल रहा है काम। तो यही है हमारा उद्देश्य कि पहले समझना है और उसके बाद समाधान आगे लेके। थैंक यू। भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजर्गी ने सोमवार को हुए भाजपा के प्रदर्शन के दौरान विवादित बयान देकर माहौल गर्मा दिया। गांधी भवन पर हुए इस प्रदर्शन में उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की, जिन पर वहां मौजूद महिलाएं भी हंसी में शामिल हुई। इस बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस के लोग बेटियों को, माताओं बहनों को गालियां बक रहे हैं।
भरे मंच से नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अशक्त कहे गए। वो प्रधानमंत्री जी की माता थी। नोटबंदी के समय में चाहती तो उन्हें कोई पैसों की कमी नहीं थी, कोई ना कोई लाके दे देता जरूरत पड़ती तो, मगर उन्होंने कहा नहीं, यदि मेरे देश की बेटियां, बहुएं, माताएं लाइन में लगकर पैसे निकाल रही है तो भले ही मैं बुजुर्ग हूँ, भले ही मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, मैं भी लाइन में लगकर ही एटीएम से पैसे निकालूंगी। 90 साल से ऊपर की उम्र में लाइन में लग के उन्होंने एटीएम में से पैसे निकाले थे। ऐसी महान समाज सेवी थी वो, और उन्हें गालियां दी गई कांग्रेस के मंच से। हमारे प्रदेश भाजपा, हमारे मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत ज्यादा पी रही हैं, पीती हैं। ऐसा है क्या? हम तो आपको धोख देते हैं जब मिलते हो, हम तो आपको माता समझते हैं, देवी माँ का रूप समझ रहे, मगर हमें ये जानकारी नहीं दी। ऐसा है क्या? आगामी त्योहारों अनंत चतुर्दशी और ईद मिलादुल नबी को देखते हुए कलेक्टोरेट में शांति समिति की बैठक की गई। इसमें सभी समाज के धर्मगुरु, प्रशासनिक अधिकारी और अखाड़े के पदाधिकारी शामिल हुए। शांति समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिससे शहर में शांतिपूर्वक त्योहार मन सके। त्योहारों को देखते हुए सभी व्यवस्था और तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं को लेकर विशेष बल रहेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजे वालों को खासतौर से निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों में इस बार थोड़ा सा बदलाव भी किया जाएगा। आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। सुझाव आया है कि जो निर्णायक समिति है उसके साथ साथ इसकी क्राउडसोर्सिंग भी की जाए। किसी तरीके से जनता से अगर हम लोग ये फीडबैक ले सके और उसके आधार पर निर्णय कर सके तो उसकी कोई मैकेनिज्म निश्चित रूप से सोची जाएगी। अगर कोई अच्छी मैकेनिज्म निकलती है तो उस पर हम लोग उड़ते हैं वो प्रतिबंधित है। जो भी करेगा तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तत्काल उसको जेल भेजा जाएगा। उसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। किसी के जीवन को कोई भी संकट में नहीं डाल सकता है, इसे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से ऊंट और हाथी प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा भी जो भी जानवर शामिल होते हैं, अगर उनको नशा करा के उसमें शामिल किया जाता, कई बार शिकायतें आती है कि घोड़े को विशेष प्रकार का नशा दिया जाता है, इस पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, बड़ी संख्या में परिवार सहित लोग आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा, देखिए महिला सुरक्षा हमारी विशेष टीम रहेगी और हमारी प्राथमिकता भी है। पिछले आयोजनों में भी नगरीय पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी क्राइम की टीम, हमारी जो महिला सिविल ड्रेस में जो बच्चियां रहती हैं, कांस्टेबल रहती हैं, वो बीच पे जाकर घूमती है और इस बार उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, उनका दल बढ़ाया जाएगा, संख्या बढ़ाया जाएगा और देन एंड देयर वहां पर प्रतिक्रिया करके कार्रवाई पुलिस की जाएगी। हथियार रखने को लेकर के हथियार निश्चित तौर पर प्रतिबंधित है। कोई भी प्रतिबंधित हथियार लेकर कोई भी घूमता पाया गया तो आम तक की कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से जारी आदेश के बाद प्रदेश भर में पटवारियों को हड़ताल अवधि का वेतन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंदौर जिले के सांवेर, देपालपुर, महुआ और तोत ग्रामीण तहसीलों में वेतन का भुगतान किया जा चुका है। इंदौर जिले में जूनी इंदौर ईडीओ कोर्ट से शहरी तहसील राऊ, बुड़ेल, चोली, हफ्सी और जूनी इंदौर के पटवारियों का वेतन निकाला जाना, लेकिन अभी तक सभी को लाभ नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला इंदौर के अध्यक्ष मनोज परिहार का कहना है इन पटवारियों का वेतन अब भी शेष है। उनकी सूची प्रशासन को भेज दी गई है और जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। मामले में पटवारी संघ ने एडीएम गौरव गनल को ज्ञापन दिया है, जहां उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला है। आज हमारा मुख्य मांग है हड़ताल अवधि का वेतन। नवंबर 2024 में सरकार से आदेश हो गया था कि पटवारियों ने जो हड़ताल की थी उनको वेतन दे दिया जाए। उस वेतन को लेकर हम लोगों ने लगातार पिछले 6 महीने से लगातार प्रयास किए हैं, परंतु यहाँ पे जो हमारी बाबू लावी है, जिसको हम नायब नाजिर कहते हैं, वो जो पटवारी के कार्य नहीं करता प्रॉपर, उसके लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन देना चाहा, क्योंकि हम लोग कई बार मिल चुके हैं इस संबंध में। हमने हमारे एसडीएम साहब, एडीएम साहब, ओआईसी मैडम, कलेक्टर साहब सभी को ज्ञापन दिए, पर आज दिनांक तक हमारा वेतन प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण मजबूरी आज आंदोलन के साथ हमको ज्ञापन देने जाना पड़ रहा है। और इस संबंध में आपका जो एक टेक्निकल इशू भी चल रहा है? हाँ, टेक्निकल इशू जो चल रहा है उसको लेके हम लोग वेबजेस 2.0 पे कल से काम नहीं कर रहे हैं और जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब उस पर काम नहीं कर रहे हैं। क्या इस संबंध में कोई शासन की ओर से कुछ पहल हुई है?
हाँ, CLR मैडम का फ़ोन आया तो उसमें हमारी टेक्निकल टीम जो तैयार हो रही है वो हमारी जो वेबजेज की टीम उसका बैठ के मीटिंग करेगी और जितनी समस्या आ रही है उसके बारे में चर्चा की जाएगी और उनको निराकरण होने पर कार्य करेंगे। आपके काम न करने से कितना प्रभावित है? अभी जितने भी नामांतरण हुए हैं पिछले करीब 25 से 30 दिनों में और उसके पहले 8 दिन तक तो वेबजेज बंद था, तो करीब करीब लगभग 1.5 महीने में जितने नामांतरण हुए हैं वो अभी तक अमल नहीं हो पाए, वो सारे कार्य रुके हुए हैं। पटवारियों का एक डेलीगेशन आया था, उनके द्वारा ये कहना था कि जो अर्बन तहसीलें कुछ हैं वहाँ पे 1 महीने का उनका पुराना कोई वेतन हड़ताल अवधि का निकला नहीं है, जबकि ग्रामीण तहसीलों का निकल गया है। तो इसमें SDM जूनी को बताया है, क्योंकि वो जूनी से संबंधित है, जूनी की जो तहसीलें उनके लेवल पर पेंडिंग है, तो वहाँ से स्टेट लेवल से कुछ टिकट उन्होंने रेज किया है, उसका जैसे ही निराकरण होगा वो भी निराकरण किया। इंदौर कलेक्टोरेट में मंगलवार की जनसुनवाई में अलग अलग तरह के मामले पहुंचे। ADM गौरव NL ने बताया कि प्रति मंगलवार की जनसुनवाई आज भी लगी। इसमें लगभग सभी विभागों के मामले पहुंचे। ADM NL के पास मध्य प्रदेश पटवारी संघ के लोग भी पहुंचे, जिन्होंने वेतन संबंधित मांगों का ज्ञापन दिया। वहीं पैरामेडिकल स्टूडेंट्स भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। ADM के मुताबिक जनसुनवाई में कोशिश रहती है कि आमजन की समस्याओं का तुरंत और शीघ्र निराकरण हो सके। बिल्कुल, देखिए जनसुनवाई में सभी विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं। विभागों द्वारा कोशिश की गई है कि त्वरित निराकरण उनका उसी वक्त जो है आवेदनों का किया जा सके, और ऐसे मामले जहाँ पर भी किसी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई जो सहायता है वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो वो तत्काल हमारे द्वारा रेड क्रॉस से उनको मदद उपलब्ध करेगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।